मैं समय हूँ। इस बार हम जानेंगे वॉच के बारे में। वॉच कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किस तरह से पहननी चाहिए, किस बेल्ट के हिसाब से पहननी चाहिए, वॉच पहनना क्यों जरूरी है। कई लोग वॉच पहनते ही नहीं है, टारगेट या गोल नहीं होता है, इतने लॉयल नहीं होते कि वो कर पाएंगे। लोगों को सुपरस्टिशियस नहीं बनाती। जितना भी छोटा डायल होगा, लेदर बेल्ट थोड़ा हम्बलनेस दिखाता है। नया नया बिजनेस शुरू किया है तो वो लेदर बेल्ट पहने तो वो अच्छा रहता है। तो वो हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं अगर वो उनके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं हो तो। हेलो एवरीवन, हाय, मैं हूं अंकिता जोशी, अब बिजनेस कोच, आपके बिजनेस वाले दोस्त। आज पराग जी से मिलेंगे। प्लीज पराग जी। नमस्कार एवरीवन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं हूँ वडेरा पराग, न्यूमरोलॉजिस्ट, नंबरों का डॉक्टर, और जो मेरी ब्रांड है अंक मैजिक्स बाय पराग, तो उसके लिए भी आज हमने एक बहुत ही अच्छी चीज़ लाई है जो अभी आज के पॉडकास्ट में हम रिवील करेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम कमेंट किया था कि इस बार हम जानेंगे वॉच के बारे में, वॉच न्यूमरोलॉजी के बारे में। वॉच कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किस तरह से पहननी चाहिए, किस बेल्ट के हिसाब से पहननी चाहिए, वॉच के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो जानते हैं पराग जी के पास। पराग जी, आप बताइए कि वॉच पहनना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वॉच पहनते भी नहीं हैं, तो पहनना क्यों ज़रूरी है। ज़रूर मैम। जैसे हम देखते हैं काफ़ी लोगों को कि कई लोग वॉच पहनते ही नहीं है, तो उनके बारे में हम ऐसा बता सकते हैं कि जो लोग वॉच नहीं पहनते हैं या कम पहनते हैं, तो उनका जनरली लाइफ के लिए कोई टारगेट या गोल नहीं होता है। वो अपने कमिटमेंट के लिए इतने लॉयल नहीं होते कि वो कर पाएंगे। बोल तो देते हैं मगर वो पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसी दिक्कतें उनके साथ होती है जो लोग वॉच नहीं पहनते। जी, जैसे ही महाभारत में कहा गया है कि मैं समय हूँ, तो इस बार समय क्या करता है और किस तरह से काम करता है। तो समय ऐसा चीज़ है, जैसे वॉचेस ऐसी चीज़ है जो लोगों को सुपरस्टिशियस नहीं बनाती। मतलब जहाँ पे लोगों को ऐसा जानना होता है कि हाँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट कराऊंगा या मैं न्यूमरोलॉजी कराऊंगी, तो फिर लोगों को पता चल जाए कि मैं सुपरस्टिशियस हूँ। लेकिन सुपरस्टिशियस नहीं है, वो चीज़ें नहीं लोगों को रिवील करनी है, तो उसका सबसे बड़ा जरिया है वॉचेस। सो वॉचेस के बारे में आप बता रहे थे कि वॉचेस में डायल्स कैसे होने चाहिए। जैसे बहुत तरह के डायल्स आते हैं, कुछ स्क्वायर आते हैं, कुछ रेक्टेंगल्स आते हैं, कुछ सर्कल में भी आते हैं। तो वॉचेस के डायल्स कैसे होने चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जनरली जो लोगों को एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि डायल साइज़ क्या होना चाहिए। तो जितना भी छोटा डायल होगा, तो वो समझ लीजिए कि जैसे आपकी लाइफ है, तो आपकी लाइफ में आपको काम करने के लिए एक अच्छा ग्राउंड चाहिए। तो जो वॉच का डायल है वो आपकी लाइफ का ग्राउंड है। जितना छोटा डायल होगा उतना आपका काम करने का जो ग्राउंड मिलेगा आपको, वो बहुत कम मिलेगा। तो जनरली जो एवरेज हमारा रिस्ट साइज होता है, उससे मिनिमम 80% या 90% का हमें डायल साइज लेना चाहिए। कुछ फीमेल्स में ऐसा भी बोला जाता है कि इतना बड़ा डायल होगा हाथ में तो कैसे काम कर पाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगता या थोड़ा हैवी हो जाता है। मगर अगर लेडीज़ के लिए बात मैं करूँ तो फीमेल डायल में जो दिक्कतें आती है कि उनको पहले से ही एक छोटी सोच में बांध दिया जाता है, तो उसी वजह से उनके डायल पहले से ही इतने छोटे आते हैं। तो वो कहीं बोल नहीं पाती या घर के बाहर जाने का सोच नहीं सकती। पहले का टाइम थोड़ा था उस तरह का कि बंधन में रहना पड़ता था, घूमटे में रहना पड़ता था। और अभी का जो समय है उस हिसाब से अगर डायल साइज बड़ा रहेगा फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा जाता है। जो लोग काम के लिए घर से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ आगे ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए डायल का साइज बड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन फीमेल्स जनरली जो घर पे रहने वाले फीमेल्स है, हाउस वाइफ्स हैं, वो तो पूरा दिन पहनती भी नहीं है वॉचेस, तो उनका भी उतना ज़रूरी है पहनना। देखिए, अगर आप घर में भी रहते हैं तो वॉच पहन के रखिए, वो बहुत अच्छा रहता है। वो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ एस्टीम को दर्शाता है। गोल्स ओरिएंटेड होता है। आपका कोई काम रहता है, आप उसको अचीव करने के लिए आप ट्राई करते हैं कि वो आप कर पाओ, या आपके जो कमिटमेंट्स जो होते हैं आप उसको पूरे कर पाओ। उसके लिए वॉच नॉर्मली भी पहनना ज़रूरी होता है। तो कौन से डायल की, मैं वापस वही क्वेश्चन पे आती हूँ, कौन से डायल की, मतलब स्क्वायर पहननी चाहिए, रेक्टेंगल पहननी चाहिए, एंगल्स कैसे होने चाहिए, क्योंकि बहुत तरह के डायल्स वाली वॉचेस आते हैं। देखिए, शेप्स के बारे में ऐसा है मैम कि जनरली जो लोग प्रेफर करते हैं वो राउंड शेप ज़्यादा चलता है, क्योंकि जनरली जो राउंड शेप है उसमें
हर्डल्स कम होते हैं, दूसरा वो थोड़ा फेमिनाइन नेचर को दिखाता है। तो जो भी मेल्स हैं उनको मतलब उनका मैनली नेचर थोड़ा ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसके लिए उनको जनरली राउंड डायल पहनना चाहिए, तो वो थोड़ा उनके लिए अच्छा रहता है। वो थोड़े हम्बल भी होंगे, रिक्वेस्टफुल भी होंगे। और जो लोग स्क्वायर डायल पहनते हैं उनका थोड़ा मेनली नेचर होता है। तो जो फीमेल्स वर्किंग में है, जो बाहर काम करती है, बाहर काम करने जाना है जिनको, उनके लिए स्क्वायर डायल भी अच्छा रहता है और राउंड शेप तो उनके लिए बहुत अच्छा है ही, क्योंकि वो स्मूथली काम कर पाते हैं। मैंने स्क्वायर डायल ही पहना है तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। अच्छा है। ठीक है। जैसे हम लोग 1 से 10 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं, वैसे ही डायल्स में भी 1 से 12 नंबर आते हैं, 1 से 10 नहीं आते हैं। तो 1 से 12 नंबर का क्या मीनिंग होता है? देखिए, जैसे वॉच जो है, वॉच में सारे डिजिट्स अगर रहते हैं तो हर एक डिजिट का अलग अलग इम्पोर्टेंस है, और वो सारे ही डिजिट अगर आपके वॉच में है तो आप लाइफ के हर एक सेक्टर में अच्छा काम कर पाएंगे। जैसे 1 से लेकर 12 तक जो भी डिजिट्स रहते हैं वो सारे ही डिजिट कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी लाइफ की दर्शाते हैं। फैमिली हो गया, बच्चे हो गया, प्रॉफिट हो गया, बिजनेस हो गया, नॉलेज हो गया, लग्जरी लाइफ हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया। तो सारी चीज़ें जैसे 1 to 9 नंबर्स में आती है, हाँ जी। उसी तरह से 1 to 12 नंबर्स भी कहीं ना कहीं हमें इम्पेक्ट करते हैं। तो वॉच में सारे डिजिट्स होने बहुत ही अच्छा रहता है, और अगर सारे नहीं होते तो अल्टरनेटिवली 3, 6, 9, 12 हो तो भी अच्छा रहता है। तो वो 3, 6, 9, 12 का कुछ मीनिंग होता है क्या? यस मैम, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी की वॉच में 1 नंबर प्रेजेंट है, 1 से 12 डिजिट में 1 नंबर, तो 1 नंबर का इम्पोर्टेंस ये है कि वो बंदा जो है थोड़ा गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क में अच्छा होगा, फादर सन रिलेशन को वो दिखाता है अच्छा। दूसरा कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पर्सन को वो नंबर होना चाहिए। अगर आपकी वॉच में 1 नंबर नहीं रहता तो कहीं ना कहीं उसको उस चीज में दिक्कतें आती होती। मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 1 नंबर इज गुड। यस। तो 12 नंबर का कुछ इम्पोर्टेंस, क्योंकि हर घड़ी में 12 नंबर ज़्यादा रहता है, किसी मतलब 12 ही नंबर होता है किसी घड़ी में, बाकी नंबर्स ही नहीं होते हैं, वो सिर्फ वो एरोज लगा देते हैं। अभी की वॉचेस, मार्केट में जो वॉचेस आ रही है उसमें 12 नंबर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है घड़ी का, क्योंकि वो 12 नंबर जो है वो हम खुद हैं। अच्छा। अगर आपकी वॉच में 12 नंबर होगा ही नहीं तो बंदा खुद के बारे में कभी सोचेगा ही नहीं। 12 नंबर का इम्पोर्टेंस भी है ना, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा और दोनों को मिला के 12 बनता है, और दोनों को मिला के गुरु होता है। तो वो बंदा खुद ही अपने लिए इनफ पर्सन हो जाएगा। जिनकी घड़ी में 12 नहीं होता वो बंदा आप देखोगे कि वो भागता ही रहेगा, वो खुद के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो रेस्टलेस पर्सन हो जाएगा, उसको कभी जिंदगी में आराम नहीं चाहिए, मिलेगा ही नहीं। अच्छा, कुछ घड़ीज में ऐसा देखा गया है कि डायमंड्स भी आते हैं, तो इज इट गुड और नॉट? देखिए, घड़ी में डायमंड्स होने अच्छे होते हैं, वो आपका थोड़ा प्रीमियम सर्कल का इशारा होता है कि आपका सर्कल जो है थोड़ा प्रीमियम है, अच्छे लोगों के बीच में है, अच्छी लग्जरी लाइफ में आप हो। मगर ज़्यादा डायमंड्स हो जाते हैं कभी, क्योंकि कभी कभी ऐसी वॉचेस भी होती है कि जिसमें सारे ही डायमंड्स हो जाते हैं, पूरे डायल में डायमंड्स होते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज भी फेस कर रहे होते हैं। अच्छा। तो कोई भी चीज़ का जैसे बताते हैं कि एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो वो नियम वहाँ पर भी लागू होता है। आजकल डिजिटल वॉचेस बहुत आने लगे हैं, डिजिटल या स्मार्ट वॉचेस बोलते हैं, तो वो पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? जनरली मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, कि जो ज़्यादा अभी तक जेनजी लोग हैं वो ज़्यादा डिजिटल वॉच यूज़ करते हैं, एप्पल की वॉच यूज़ करते हैं, स्मार्ट वॉचेस। तो वो लोगों का क्या है कि जनरली वो लोग कन्फ्यूजन में ज़्यादा रहते हैं, ये करूँ वो करूँ, अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है। वो कुछ काम करने बैठे, थोड़ी देर में इंस्टाग्राम खोल लिया, रील्स देखने लगे, और थोड़ी देर में घर से बाहर निकल जाएंगे। पता ही नहीं उनको कि करना क्या है, पूरा कंफ्यूजन में लाइफ रहता है। तो स्मार्ट वॉचेस नहीं पहननी चाहिए? हाँ, जनरली एटलीस्ट बच्चों को तो नहीं देनी चाहिए, जो भी मतलब 18-20 साल तक की जो एज है, उनको स्मार्ट वॉच नहीं देनी चाहिए। बाकी स्मार्ट वॉच पहनने का एक बेनिफिट भी रहता है कि जिन जिन लोगों को डिजिटल फील्ड में आगे जाना है, डिजिटल वर्क में या फिर IT सेक्टर में जिनको आगे जाना है, वो लोग स्मार्ट वॉच पहनेंगे तो अच्छा रहता है। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि वो कन्फ्यूजन भी देता है। चलिए,
तो आपने इतनी सारी वॉचेस के बारे में बता दिया कि ऐसे एंगल्स पे पहननी चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ वॉचेस में मैंने देखा है रोमन नंबर्स आते हैं, सो इट इज़ गुड और नॉट? सो जैसे लोगों ने कहा है कि रोमन्स अभी जो वॉचेस आती हैं वो रोमन नंबर्स वाली भी आती है, या तो फिर न्यूमरोलॉजिक के हिसाब से नंबर्स वाली भी आती है, तो वो पहननी चाहिए या रोमन नंबर्स वाली पहननी चाहिए? देखिए मैम, जो नॉर्मल डिजिट रहते हैं 1 to 12 वाले, उसमें क्या होता है कि वो बंदा अपने नज़दीक, मतलब जो जहाँ पे वो रहता है उसके आसपास के एरिया का या अपने नियर सर्कल को वो यूज़ करेगा काम के लिए। और जो रोमन नंबर्स रहते हैं वो ऐसा दर्शाता है कि आप बाहर से काम के लिए भी एग्री हो, आप वो करने के लिए तैयार हो। जैसे अभी मार्केट में 2 तरह की वॉचेस आते हैं, एक में रोमन नंबर्स रहते हैं, एक में न्यूमेरिक नंबर्स रहते हैं, तो कौन से वॉचेस के हम लोग को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? देखिए इसमें ऐसा है मैम कि जो न्यूमेरिक डिजिट्स जो आते हैं वो ऐसा दर्शाता है कि लोग अपने आसपास के नॉन लोगों के सर्कल में ही काम करना पसंद करते हैं, जिनको बाहर का काम बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, या फिर उनका फील्ड ऐसा नहीं कि उनको बाहर के लोग आए या चले। दूसरा जो रोमन डिजिट्स रहते हैं, रोमन डिजिट्स में ऐसा रहता है कि जो वो इस तरीके की वॉच पहनते हैं वो लोग रेडी होते हैं बाहर के काम के लिए भी, वो लोग बाहर जाना भी चाहते हैं, बाहर के नए नए लोगों से काम करना भी चाहते हैं और उनके साथ नया नया चीज़ें एक्सप्लोर करना भी चाहते हैं। तो रोमन जो डिजिट्स है वो ऐसा दिखाता है कि दे आर रेडी टू ओपन फॉर एवरीवन एंड एवरी टाइप ऑफ वर्क। मतलब न्यूमेरिक वाले अपने सर्कल्स के इर्द गिर्द रहते हैं, एंड रोमन वाले अपने सर्कल के बाहर भी जाके काम करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती है कि वो अपना बिजनेस है वो अपने दायरे में ही अपनी कम्युनिटी के साथ ही करते, बाहर बहुत कम जाना चाहते हैं, ऐसा तो वो लोग नॉर्मल डिजिट्स वाली घड़ी यूज करेंगे तो चलता है। मगर जिनको बाहर भी जाना है, उनका बिजनेस एक्सपांड करना है, नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी है, तो वो लोग रोमन डिजिट्स पहने तो वो अच्छा रहता है और उनको वो अपॉर्चुनिटीज भी रहती है कि उनको बाहर से काम आना शुरू हो जाता है। चलो बढ़िया है। आप जैसे अपनी घड़ी में हमेशा ये गोल्डन या सिल्वर वॉचेस मतलब बेल्ट वैसे यूज़ करते हैं, और हम लोग जैसे लेदर बेल्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंडिंग होते हैं वो लेदर बेल्ट आते हैं, तो वो अच्छा भी दिखता है। एज अ फीमेल मैं बात करती हूँ क्योंकि हमें वो ज़्यादा पसंद आता है, वो डिफरेंट कलर की वॉचेस पहनना, तो छोटे छोटे डायल वाली वॉचेस पहनना है, तो कौन से तरह के बेल्ट पहनने चाहिए? देखिए बेल्ट में ऐसा है मैम कि जो लेदर बेल्ट जो आते हैं, लेदर बेल्ट थोड़ा हम्बलनेस दिखाता है, पर्सन को इमोशनली थोड़ा अटैच करता है, तो ये लेदर बेल्ट हो गया। उसमें आप कलर कोई भी यूज़ करो, वो बेल्ट का नेचर ऐसा है। दूसरा रबर बेल्ट भी आते हैं, जैसे और स्मार्ट वॉच वगैरह रहते हैं तो उसमें रबर बेल्ट या फिर सिलिकॉन बेल्ट्स आते हैं। तो रबर बेल्ट जो आते हैं उसमें ऐसा होता है कि वो पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा चीज़ों को खींचने वाला ज़्यादा होता है, रबर टाइप का उसका रबर का नेचर हो जाता है, जिस तरीके का वो नेचर होता है। हाँ। और जो मेटल बेल्ट्स रहते हैं, जिसमें सिल्वर हो गया, गोल्डन हो गया, कोई भी मेटल, कोई भी कलर आप मेटल में यूज़ करो, तो जो मेटल बेल्ट रहता है वो थोड़ा हम्बलनेस तो दिखाता है, मगर वो प्रैक्टिकलिटी भी दिखाता है पर्सन की, वो बंदा थोड़ा प्रैक्टिकल भी है, थोड़ा रेडी टू एग्री है हर एक चीज़ में। तो वो मेटल बेल्ट है, वो जनरली मैं अगर बताना चाहूँ कि कौन सा बेल्ट सबसे अच्छा रहता है तो मेटल बेल्ट में प्रीफर करूँगा। जैसे बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन्स होते हैं, मार्केट में अपना नाम बनाना चाहते हैं, वैसे पर्सन्स को किस तरह के बेल्ट पहनने चाहिए? जैसे अगर किसी का बिजनेस स्टार्टअप है, नया बिजनेस शुरू किया है, तो वो स्टार्टिंग के टाइम में वो लेदर बेल्ट पहने तो वो अच्छा रहता है। साथ ही में वो उनका सिल्वर या ग्रीन कलर का डायल होगा तो वो अच्छा रहता है, जो बाहर का जो पैटर्न है आउटर पार्ट उस तरह का। और जिनका बिजनेस ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, एस्टेब्लिश्ड है, और जो लोग नया चेंजेस अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, नए लोगों को लाना चाहते हैं, नए काम पाना चाहते हैं, तो उनके लिए मेटल बेल्ट अच्छा रहता है, क्योंकि मेटल बेल्ट में क्या एक थोड़ा स्ट्रेंथ होती है, और दूसरा कि मेटल बेल्ट जो प्रैक्टिकलिटी अच्छे से दर्शाता है, तो मेटल बेल्ट की वजह से उनको बिजनेस में थोड़ा प्रैक्टिकल भी वो रहेंगे, बिजनेस ओरिएंटेड भी होंगे, तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन आप बेल्ट के कलर के बारे में भी थोड़ा बताएं, क्योंकि हम फीमेल्स जो होती है ना वो क्लोथ के अकॉर्डिंग बेल्ट्स पहनते हैं, वॉचेस पहनते हैं,
तो वो कितने हद तक हमारे फीमेल्स को इफेक्ट करता है? देखिए, जैसे लेदर बेल्ट की मैं बात करूँगा तो लेदर बेल्ट में काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं, मगर जनरली एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो आप ग्रीन, ब्राउन या ब्लू, वो 3 कलर आप अगर यूज़ करते हैं बेल्ट में भी तो वो आपको अच्छे जाते हैं लेदर बेल्ट में। और अगर मेटल बेल्ट की मैं बात करूँ तो मेटल बेल्ट में आप सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ गोल्ड भी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। यस। और साथ ही साथ अगर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क करता है, गवर्नमेंट में जिसका जॉब है या गवर्नमेंट के साथ उनका काम रहता है ज़्यादा, तो वो लोग ब्लैक बेल्ट भी पहन सकते हैं, मगर मेटल वाला। ओके। मैंने मार्केट में देखा है गोल्ड वॉचेस आती हैं, सिल्वर वॉचेस आती हैं, ओरिजिनल गोल्ड, ओरिजिनल सिल्वर वॉचेस, तो वो हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं अगर वो उनके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं हो तो? देखिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मतलब इट्स वॉच एनालिसिस इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी। मगर दोनों को अगर मिक्स करने जाए ना तो जिन के भी ग्रिड में, लोशु ग्रिड में 6-7 मिसिंग रहता है, हम उनको उस हिसाब से सिल्वर या गोल्डन बेल्ट सजेस्ट करते हैं। फिर वो प्योर गोल्ड की या प्योर सिल्वर की होनी ज़रूरी नहीं है, मगर वो कलर की बेल्ट पहनना होनी ज़रूरी है। ओके। तो उसके हिसाब से वो प्लेनेट की रेमेडी भी हो जाती है कि अगर किसी के विनस मिसिंग है तो हम उनको बोलते हैं कि आप सिल्वर पहनो या गोल्डन पहनो। अच्छा। उसी तरह किसी का केतु मिसिंग रहता है तो हम उनको भी उस तरह से वॉच सजेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ वॉच का डायल भी हम उसमें ऐड करते हैं कि कौन से कलर का ले जो उनको ज़्यादा सूट करे। अच्छा। वॉल क्लॉक भी इतना ही इम्पोर्टेंट करती है? जैसे बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि जहाँ पे लोग अगर काम नहीं करते हैं तो वो अपनी वॉचेस पे घोड़ा वगैरह लगा देते हैं। सो वो क्या चीज़ रहती है, मतलब वो कितना इफेक्टिव रहता है? देखिए, वॉल क्लॉक जो है घर के लिए और ऑफिस के लिए वो भी बहुत ही इम्पैक्टफुल रहती है। वॉल क्लॉक में सबसे बड़ा ये है कि अगर आप देखेंगे वॉल क्लॉक में ज़्यादातर आपको जो डिजिट्स मिलेंगे नॉर्मल न्यूमेरिक डिजिट्स होंगे या रोमन होंगे, मगर वो ब्लैक में ज़्यादा होते हैं। हाँ जी। तो वो कहीं ना कहीं पर्सन की लाइफ में हर्डल्स थोड़ा बहुत लाती रहती है। कहीं ना कहीं अगर घर में भी ऐसी वॉच है जो जिसका कलर ब्लैक है, फॉन्ट्स का कलर, तो वो कहीं ना कहीं झगड़े थोड़े बहुत छोटे मोटे चलते ही रहते हैं उस घर में। हाँ। तो मैं वही भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके घर में भी वॉल क्लॉक है तो उसके अंदर के डिजिट्स या तो आप गोल्डन ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, ओके। या फिर पर्टिकुलर कलर के जो आपका इंटरेस्ट लेवल है। जैसे कोई आर्टिस्ट बंदा रहेगा तो वो अपने घर में ऑरेंज कलर की वॉच लगा सकता है। अच्छा, चलो बढ़िया। बेडरूम की वॉचेस कैसी होनी चाहिए? बेडरूम के लिए जो वॉचेस रहती है उसमें सारे डिजिट हो तो वो अच्छा ही है, मगर अगर उस तरह की वॉच नहीं मिल रही तो पिंक कलर या ऑरेंज कलर की वॉच बेडरूम में लगा सकते हैं जिसका बेस वाइट होता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स के लिए भी रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा होता है। यस। वॉच के डायल के अंदर की कलर्स कितना इम्पोर्टेंट, मतलब वॉच के डायल के अंदर के कलर्स कितने इम्पोर्टेंस होते हैं? बहुत ही वो इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वॉच का डायल का जो कलर है वो आपको आपके क्षेत्र में आगे कितना बढ़ा पाएगा वो दर्शाता है। जैसे कि मैं बात करूँ, कोई फाइनेंस फील्ड से या शेयर मार्केट से रिलेटेड पर्सन है और वो ब्लैक कलर की वॉच पहन लेगा तो वो कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरा रहेगा, क्योंकि वो कलर उस फील्ड के हिसाब से सूट नहीं करता। तो जनरली हम इस तरीके के फील्ड वाले पर्सन को ग्रीन डायल सजेस्ट करते हैं कि वो ग्रीन डायल ले। साथ ही साथ रोमन डिजिट्स वाली घड़ी अगर वो लेते हैं, रोमन डिजिट्स गोल्डन में लिखे हुए, ग्रीन डायल और फिर पूरा का पूरा गोल्डन बेल्ट, तो वो बंदा अपने प्रीमियम सर्कल में बहुत ही बड़ा काम कर सकता है। बाहर के लोग भी मिलेंगे, जैसे लोन से रिलेटेड कोई बंदा है तो उसको बड़े लोगों से मिलना पड़ेगा तभी वो बड़ी लोन्स कर पाएगा। तो वो चीज़ उसके लिए बहुत अच्छी जाती है। आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी वॉच के बारे में, वॉच का डायल ऐसा होना चाहिए, बेल्ट ऐसे होने चाहिए, फीमेल्स के लिए इतनी वॉचेस होनी चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो ऐसे वॉचेस कस्टमाइजेशन मार्केट में मिलती नहीं है, तो वो कहाँ से मिलेगी हमें? देखिए, जैसे मैं काफ़ी लोगों को मैंने ये पढ़ाया भी है कि वॉच एनालिसिस कैसे करते हैं, वॉच कैसे लेनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स यही बोलते हैं कि आप जिस तरीके की वॉच बता रहे हो ऐसी ब्रांडेड कंपनीज में भी वॉच नहीं मिल रही है तो कहाँ से लाए। yes. तो इसीलिए फिर मैंने ही
सोचा कि मैं खुद ये इस तरीके की वॉच एक डिज़ाइन करूँ ओके कि जो सबके लिए अवेलेबल हो पाए, दूसरा थोड़ा अफोर्डेबल भी हो, और साथ ही साथ जो जो भी चीज़ है वॉच एनालिसिस के हिसाब से ज़रूरी है वॉच में होनी चाहिए, जैसे डायल हो गया, डायल का कलर हो गया, बेल्ट हो गया, वो सारी ही चीज़ें मैंने कस्टमाइज करवाई है एक वॉच में। और वो वॉच मैंने अभी लॉन्च करी है। इसके ऊपर रिसर्च मेरी 2 साल से चालू थी, और जो रिसर्च का जो रिजल्ट आया लोगों को मैंने पहनने के लिए दी, मैंने खुद बनवाई, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और वो सारा कुछ करने के बाद मैंने खुद की ही ब्रांड अंक मैजिक्स ब्रांड से ही एक वॉच लॉन्च करी है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी कि वॉच का डायल कैसा होना चाहिए, वॉच का कलर कैसा होना चाहिए, अंदर के फॉन्ट जो है डिजिट्स जो है वो हमने रोमन लिए, जो हर एक पर्सन को हर एक फील्ड में काम करने में आसानी करते हैं। जिस तरह से न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर का इम्पोर्टेंस है, वैसे ही क्या घड़ी में भी 1 से 12 नंबर जो है उनका उतना ही इम्पोर्टेंस है? हाँ जी मैम, जैसे न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 के अलग अलग एट्रीब्यूट्स रहते हैं, उसी तरह से वॉच में भी 1 से 12 नंबर जो है सबका हर एक का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो अभी हम शुरू करते हैं 1 से 12 का एट्रीब्यूट्स की कौन सा नंबर हो आपकी घड़ी में तो आपको क्या रिजल्ट देगा, तो आपको भी इस तरह से घड़ी चूज करने में पता चलेगा। तो सबसे पहले जो है हमारा 1 नंबर है। 1 नंबर जो है वो दिखा है गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है या गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी घड़ी में 1 नंबर होना जरूरी है। दूसरा ये आपके सन और फादर के रिलेशन को भी दिखाता है कि कैसे हो, मतलब जिनके कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं उनको 1 नंबर पहनना जरूरी है, क्योंकि हाँ, उनके वो गवर्नमेंट के साथ कनेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। उनको 1 नंबर भी जरूरी है और उनको एक दूसरा नंबर है वो भी जरूरी है, वो हम आके देखेंगे। ओके। तो 1 नंबर जिनके घड़ी में नहीं होता है उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज आते रहते हैं, ओके, कुछ ना कुछ, या फिर उनका काम थोड़ा अटकता रहता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, यस, बैंकिंग में वो सारा होता है। ओके। दूसरा है 2 नंबर हमारा। तो 2 नंबर जो है वो थोड़ा इमोशन का नंबर है, वो बंदा इमोशनल होता है। दूसरा 2 नंबर जो रहता है वो हमारा लिक्विड कैश का भी दिखाता है। ओके। अगर आपके बिजनेस में लिक्विड कैश का इश्यू रहता है तो हो सकता है कि आपकी घड़ी में 2 नंबर नहीं होगा, वो रोमन नंबर में भी हो सकता है, न्यूमेरिक नंबर में भी हो सकता है। फाइनेंस इंडस्ट्रीज के लोगों को 2 नंबर बहुत जरूरी है उनकी घड़ी के लिए। तीसरा है 3rd नंबर जो जुपिटर का नंबर है। हाँ जी। मगर घड़ी में अगर हम देखने जाए तो वो नंबर बिजनेस का भी है। ओके। जो पर्सन को अपना बिजनेस का स्केल बढ़ाना है उसके नंबर में, उसकी घड़ी में वो 3 नंबर होना जरूरी है। और वो बोलता है, ऐसे बोला जा सकता है कि घड़ी में सबसे पहला इम्पोर्टेंट नंबर 3 है। ओके। कि आपकी घड़ी में 3 होना बहुत जरूरी है। मतलब बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की घड़ी में 3 नंबर होना बहुत जरूरी है, नॉलेज के हिसाब से भी और बिजनेस के हिसाब से भी। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। तो अभी की जो जनरेशन है वो डिजिटल वॉच में ज़्यादा मानती है, तो 4 नंबर जो है वो डिजिटल वर्क को ही दिखाता है। जो बंदा, जिस बंदे की घड़ी में 4 नंबर नहीं होगा वो टेक्निकल वर्क में थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे होगा, उसको वो चीज़ कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती होगी कि उसको टेक्निकल वर्क में वो कमजोर है। राहु का नंबर है वैसे भी नंबर है। तो जिनकी घड़ी में 4 नंबर होता है वो लोग टेक्निकल वर्क में भी अच्छा रहते हैं, जुगाड़ भी बहुत होते हैं, अच्छा कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। तो 5 नंबर जो है उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, वो लोग हर तरीके का काम कर सकते हैं। एंकर वगैरह को 5 नंबर वाला जिनका घड़ी बोलने का पहने, काम है, एंटरप्रेन्योर्स है, उनको सबको 5 नंबर उनकी घड़ी में होना जरूरी है। ओके। वैसे भी वो बृहस्पति का नंबर है, बैलेंस्ड नंबर बोला जाता है, मरकुरी, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर जो है वो कम्युनिकेशन का नंबर है, बुध का नंबर है। तो जो भी लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनका बोलने का काम है, स्पीकिंग का वर्क, जैसे टीचर्स भी होंगे, प्रोफेसर से, उनको भी चलेगा, उनकी घड़ी में 5 नंबर होना बहुत जरूरी है। 5 नंबर की वजह से उनको बोलने का जो काम है वो थोड़ा अच्छे से और फ्लुएंटली कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। तो 6 नंबर जो है वीनस का नंबर है, तो वो कहीं ना कहीं लग्जरी की बात करता है, ब्रांडिंग की बात करता है। और 6 नंबर जो है वो सबसे बढ़िया उसका जो बेनिफिट है, क्योंकि अगर 3 के बाद जो इम्पोर्टेंट नंबर वॉच में है वो 6 आता है। हाँ। तो 6 नंबर जो है वो फाइनेंस को भी दिखाता है, मनी को भी दिखाता है। तो जो भी लोगों का ब्रांडेड चीज़ों का काम है
या ब्रांडेड वर्क है या फिर जिनका ज्वेलरी रिलेटेड वर्क है, वो लोगों की घड़ी में 6 नंबर होना बहुत जरूरी है। लग्जरियन ब्रांड्स, लग्जरियन ब्रांड्स वाला काम, मतलब जिनको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है उनको 6 नंबर पहनना बहुत ज़रूरी है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए 6 नंबर बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ 6 नंबर के बारे में एक और चीज भी है कि अगर किसी की घड़ी में 6 नंबर मिसिंग है तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज को फेस करता होगा। ओके, कहीं ना कहीं उनके फैमिली में झगड़े होते रहेंगे। अगर उनके रिस्ट वॉच में ये चीज है तो उन पर्सन के पर्सनल रिलेशंस भी अच्छे नहीं होंगे। तो 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है घड़ी। नेक्स्ट आता है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर जो है वो मनी का नंबर भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है और कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ का भी वो नंबर है। तो 7 नंबर जो है वो घड़ी में आने से आपका बिजनेस ग्रो अच्छा होगा, रिसर्च के साथ आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और वो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल नेचर को भी बढ़ाता है। मतलब जिनको स्पिरिचुअली, मतलब आपके जैसे फील्ड वाले, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी फील्ड वाले को 7 नंबर, अगर उस फील्ड में भी आना है तो उनको 7 नंबर वाला घड़ी। जो भी लोग ऑकल्ट फील्ड से बिलोंग करते हैं, हाँ जी, या जिनको अपना ऑकल्ट फील्ड अच्छा करना है, हाँ, काम अच्छा करना है, तो वो लोग 7 अपनी घड़ी में जरूर करें। दूसरा ये भी आपने देखा होगा, मार्केट में ट्रेंड है कि जो नॉर्मली जो रिस्ट वॉच आती है, हाँ, उसमें जो 6 नंबर है वो उल्टा होता है। हाँ, तो ये जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ एट्रीब्यूट्स नंबर के, वो घड़ी वाले पहनने वाले के पर्सन को वो चीजों का रिवर्स इफेक्ट मिलेगा। मतलब जहाँ पे हम तो लोग वो जिन घड़ी में थोड़ा सा फैंसी करने हाँ, जाएंगे तो वो रिवर्स इफेक्ट देगा। पैटर्न्स बनाने जाते हैं या हाँ, डिजिट्स उल्टा कर लेते हैं। हाँ जी, जनरली 5, 6, 7 लोगों की घड़ी में कम हो उल्टा होता है, या 5 और 7 होता ही नहीं है। हाँ। तो वो लोग कम्युनिकेशन में बहुत ही मार खाते हैं। जैसे मेरी घड़ी में सिर्फ 3 नंबर ही है, बाकी कोई नंबर ही नहीं है। सो हाँ, उसका तो क्या? बिजनेस ओरिएंटेड, मतलब आप जो बता रहे हो बिजनेस वाली दोस्त, हाँ, तो आपका बिजनेस फील्ड तो अच्छा है, मगर बाकी के सारे सेक्टर से कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम 8 नंबर के ऊपर। 8 नंबर जो है सैटर्न का नंबर तो है, मगर 8 नंबर मेहनत को भी दर्शाता है और कहीं ना कहीं वो अपने काम में बहुत जो धीमा फील करते हैं, हाँ, स्लो होते हैं, उनकी घड़ी में 8 नंबर आप डाल दोगे बड़ा तो वो बंदा काम करता रहेगा। ओके, और दूसरा कि जिनकी घड़ी में अगर 8 नहीं है तो उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी भी है कि वो लोग अपने सामने घोड़े का पोस्टर लगा लेंगे, ओके, तो वो उनके लिए थोड़ा वर्केबल हो जाएगा। चलो, मतलब भागने लग जाएंगे घोड़े की तरह। भागने लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। तो 9 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं बिजनेस और फाइनेंस को दिखाता है। बिजनेस को लेके जो अग्रेशन आता है बंदे में, क्योंकि कुछ एक बंदे आप देखोगे कि इतने डीले डाले होते हैं, उनको काम मिल रहा है मगर वो करने के लिए रेडी नहीं हो रहे, तो वो अग्रेशन का भी नंबर है। ओके, तो जो भी लोग कहीं ना कहीं एनर्जी लो फील कर रहे हैं, उनकी घड़ी में देखेंगे कि 9 नंबर नहीं हो, एनर्जी नंबर, एनर्जी का जिनको एनर्जी चाहिए उनको 9 तो नंबर 9 नंबर घड़ी में होना बहुत ही जरूरी है। तो घड़ी के लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर है उसमें 3, 6 के बाद 9 नंबर आता है। मतलब बच्चों को हम 9 नंबर वाली घड़ी पहनाएंगे तो वो एनर्जेटिक फील करेंगे। फील करते हैं। हाँ, और जो भी सेल्स पर्सन है ओके, उनको भी 3 के साथ 9 होना जरूरी है। नेक्स्ट जो आता है हमारा 10 नंबर है। 10 नंबर जो है वो प्रोफेशनल लाइफ को दिखाता है ओके, कि पर्सन की सोशल लाइफ कैसी हो, बिजनेस लाइफ लोगों के साथ कैसे बात करेगा, कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि 1 और 0 दोनों साथ में आ गए तो 1 की एनर्जी भी है, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस और सोशल लाइफ को भी दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर, डबल 1 से आता है। तो वो दिखाता है प्रॉफिट को कि बंदे का प्रॉफिट रेशियो कैसा होगा, प्रॉफिट मार्जिन कैसा होगा। ओके, और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर, तो घड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट जो डिजिट है वो है 12 नंबर। 12 नंबर अगर बंदे की घड़ी में नहीं होगा तो बंदा खुद के बारे में सोचेगा ही नहीं, पूरा दिन काम में लगा रहेगा, काम में पड़ा रहेगा, ना फैमिली को देखेगा ना और कुछ देखेगा। और तो सबसे बड़ी बात कि वो अपनी सेल्फ एस्टीम खो देगा। अच्छा, तो 12 नंबर इतना इम्पोर्टेंट है घड़ी में। वर्कोहॉलिक हो जाएगा बंदा, वर्कोहॉलिक हो जाएगा, खुद के बारे में सोचेगा नहीं। हाँ, और खुद के बारे में मतलब उसका कहीं मतलब उसको लगेगा
कि यहाँ पे मेरी सेल्फ एस्टीम डाउन हो रही है, मेरी कुछ बुराई हो रही है, हाँ, तो वो नोटिस ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो 12 नंबर को होना बहुत जरूरी है घड़ी में। अच्छा, इसीलिए बोला जाता है कि घड़ी में सारे डिजिट नहीं ले सकते, तो 3, 6, 9, 12 होना बहुत जरूरी है। ओके। लेकिन मेरी घड़ी बहुत कॉस्टली है, उसको निकालने की इच्छा नहीं हो रही है। देखिए, घड़ी के बारे में मैं बता चाहूंगा कि आप कितनी भी कॉस्टली घड़ी ले लो, मगर जो डिजिट्स मैंने बताए 1 से 12 के एट्रीब्यूट्स, वो कहीं ना कहीं आपकी घड़ी में मिसिंग है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फील होती है। ओके, क्योंकि जिस तरीके से मैंने रिसर्च किया और लोगों को मैंने सारे डिजिट वाली घड़ी पहनाई, तो उनका सबसे बड़ा फीडबैक वही आता है कि काम कहाँ से आता है पता ही नहीं चलता है, काम उनको मिलता रहता है। और दूसरा कि फैमिली लाइफ कैसे एडजस्ट होगी, कैसे सेट होगी, और साथ ही साथ बिजनेस रिलेशंस कैसे अच्छे हो गए लोगों के साथ, वो पता ही नहीं चलता। वो घड़ी अपना काम बाय डिफॉल्ट करती है, क्योंकि घड़ी जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दिखाती है। ओके, जिस तरीके की घड़ी हम पहनते हैं उस तरीके का हमारा सबकॉन्शियस माइंड हो जाता है, बैलेंस्ड करता है लाइफ को। जैसे किसी की घड़ी में आप देखोगे, इस घड़ी में सर्कल्स में, हाँ, तो वो बंदा कहीं ना कहीं खुद भी अपने आप को सर्कल्स में डिवाइड कर देता है। फैमिली लाइफ हो गई, बिजनेस लाइफ हो गई, या देखेंगे किसी की घड़ी में डैशेस होते हैं, नंबर्स नहीं होते, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इश्यूज फेस कर रहा होता है। ओके। तो वो चीज़ें घड़ी में नहीं होनी चाहिए, और वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। मैंने ऐसा भी देखा है, मार्केट में बहुत सारी घड़ी आती है जिसमें बीच का पोर्शन में बहुत सारी डिज़ाइंस वगैरह होती हैं, तो वो कितना अफेक्ट करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जो डायल होता है जनरली हम ये प्रेफर करते हैं कि डायल जो वो प्लेन होना चाहिए। हाँ, अगर आपके डायल में पैटर्न्स बने हुए हैं, अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो थोड़ा बहुत वर्केबल हो जाएगा, लेकिन अगर वो वर्टिकल पैटर्न्स है आपके डिजिट में, या फिर स्पाइरल है, या कटे हुए डिजिट्स है, प्रिंट्स है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डाइजेशन इश्यू लाते हैं, या फिर आपके वर्क में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस लाते हैं, आपके वर्क को वो स्टक करते हैं, मनी फ्लो को इफेक्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें अगर पैटर्न्स ऐसी बनी रहती है तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। दूसरा सबसे बढ़िया जो अगर मैं सजेस्ट करूं कि कैसा डायल लेना चाहिए, तो आइडियल डायल वही होगा जो पूरा प्लेन डायल, ओके, जिसमें डिजिट्स के अलावा कोई भी पैटर्न नहीं हो। डैशेस भी नहीं, डॉट्स भी नहीं। सो डायल्स के प्लेन डायल्स ही होना चाहिए, बाकी कोई डिज़ाइंस वगैरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी अभी जो घड़ीज़ आती है नई नई, तो उसमें डे भी होता है, मंथ भी होता है, और टाइम तो हमें रिस्ट दिखाता ही है, रिस्ट वॉच दिखाता ही है, तो वो कितना अफेक्ट करता है? जिस घड़ी में डे और डेट दोनों दिखता है, तो वो बंदा क्या अपने डे टू डे प्लानर के हिसाब से काम कर पाता है। ओके, मगर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि डे टू डे प्लानिंग में वो बंदा इतना ओवर वर्केबल हो जाता है, ओवर वर्कोहॉलिक हो जाता है कि वो स्ट्रेस बहुत फील करता है। ओके, तो जनरली डेट और टाइम जो डे डेट वाला पोर्शन है वो घड़ी में ना हो तो चल जाता है, और वो नहीं होना चाहिए जनरली, क्योंकि वो अपने काम अपने फ्लो से कर पाए। बहुत सारी जगह पे वास्तु वाले भी बोलते हैं कि घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए घर पे, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं ना जिनको वो पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का, वी आर इंडियंस, तो हमें वो पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ रहता है। लेकिन वास्तु में भी कहा गया है, और आप भी जब बैक हैंड पे थे, बैक कैमरा पे थे, तब आप भी बता रहे थे कि बंद घड़ी नहीं पहननी चाहिए, बंद घड़ी घर में होनी भी नहीं चाहिए और पहनने भी नहीं चाहिए। तो कई बार हम लोग नई घड़ी परचेस करने से पहले भी बंद घड़ी पहन लेते हैं, तो वो कितना इफेक्ट करता है? हाँ देखिए, जो बंद घड़ियाँ होती है ना, वास्तु के हिसाब से तो खराब है ही, लेकिन अगर बंद घड़ी आपके घर में रहती है, वो फिर वॉल क्लॉक हो या रिस्ट वॉच हो, तो वो कहीं ना कहीं फैमिली की लाइफ को खराब करता है। ओके, इन द सेंस हेल्थ में, ओके, हेल्थ इश्यूज उस फैमिली में आते रहेंगे। और सबसे बड़ा हेल्थ इशू मैं अगर बताना चाहूँ, ये जिन के भी घर में रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक्स बंद रहती है ज़्यादा टाइम तक, या फिर खराब हुई पड़ी रहती है, या फिर बार बार खराब होती रहती है, तो उनकी फैमिली में डाइजेशन इश्यूज बहुत होते हैं, और स्टमक रिलेटेड इश्यूज को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। ओके, तो वो जितना जल्दी हो सके उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जैसे मेरे क्लाइंट है,
उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मैंने कंसल्टेशन ली थी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास कम से कम 18 वॉचेज ऐसी थी जो उन्होंने कलेक्ट करके रखी है अपने बचपन से। अच्छा। और उसमें से एक भी घड़ी नहीं चली। ओके। और उनके पेट में गांठ बन गई थी। ओके। जो हेल्थ इशू को फेस कर रहे थे। अच्छा। तो सबसे पहले मैंने उनको यही रेमेडी दी कि आप सबसे पहले सारी घड़ियां निकाल दो, तोड़ के फेंक दो, किसी को नहीं देते। दूसरा कि उनकी जो घड़ियां थी, कलेक्शन था, एक भी घड़ी अच्छी नहीं थी, वर्केबल नहीं थी, डिजिट्स मिसिंग थे, रिवर्स डिजिट्स थे, अलग अलग पैटर्न्स बने हुए थे, तो वैसे भी चलने वाली नहीं थी। तो उनको मैंने तोड़ के ही फेंकने का सजेशन दिया कि कोई अगर पहनेगा रिपेयर करके तो वो भी परेशान हो। ओके, तोड़ना इसके लिए जरूरी है कि कोई और भी ना पहने। क्योंकि जैसे अगर आप देखते हैं कि हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि आपकी घड़ी में डिजिट नहीं है, ये या पैटर्न से तो अच्छे नहीं है, वो बोलते हैं मैं अपने रिलेटिव्स को दे दूंगा, तो वो उनकी लाइफ भी खराब है। ओके। तो किसी को देना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो घड़ी खराब है तो वो उसकी लाइफ भी खराब करेगी। और आफ्टर ऑल आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं तो वो कहीं ना कहीं आप ही के पास आएगा। कर्मा है खराब की। सही है। तो आप तो अमित जी के फैन लग रहे हो। अमित जी ने भी एक मूवी में 2-2 घड़ियां पहनी थी। वैसे हमने वो आगे एक पॉडकास्ट में लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए ऑडियंस भी आए होंगे जिन्होंने वो चीज़ें नहीं सुनी होंगी, तो प्लीज़ आप वापस बता दीजिए कि आप 2 घड़ी क्यों पहनते हैं। देखिए मैम, 2 घड़ी पहनने का एक अलग से मेरा रीज़न ये है कि मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। तो जो 2 घड़ियां हैं वो थोड़ा कंसेप्ट इस तरह से है कि मुझे थोड़ा काम में लगाया। जब भी मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कभी कि आज थोड़ा आराम कर लेते या आज काम नहीं करना, तो वो मेरी दूसरी घड़ी मुझे भगाती कि आपको रुकना नहीं है, आपके पास बहुत मतलब कि लोगों को हेल्प करने का काम है, और मैं अगर उसमें ब्रेक करूंगा तो काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो मैं खुद को उस तरीके से भी अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, 2 घड़ी पहन, जैसे पूरी बच्चन फैमिली है, एक बार मैंने भी सुना था कि वो सभी लोग 2 घड़ी पहनते। हाँ जी। हालांकि उनका बताने का रीजन कुछ और है कि वो लोग जैसे अभिषेक बच्चन जी जो है उनके स्टडी के टाइम में अब्रॉड थे, बाहर स्टडी करी उन्होंने, तो वो लोग 2 टाइम जोन को देखने के लिए कि कब उनको कॉल करना है, कब उनका बात हो सकती है, तो वो 2 टाइम जोन का मैच करने के लिए 2 घड़ी पहनते। अगर जहाँ तक मैं मेरी खुद की एक्सपीरियंस की बात करूँ, जब से मैंने 2 घड़ी पहनना शुरू किया है तो मेरा वर्क का जो फ्लो है वो काफी बढ़ गया है। मुझे मतलब आज तक ऐसा एक दिन नहीं गया कि मुझे फ्री बैठना पड़ा हो कि आज मेरे पास काम नहीं है। सही तो कहीं ना कहीं आपके वर्क को डबल करता है, आपका वर्क का फ्लो बढ़ाता है। क्योंकि जैसे ही मैंने पहले भी बताया कि घड़ी के अंदर कुछ डिसीजन जो आपके बिजनेस को बढ़ाता है, बिजनेस को ग्रो करता है, क्लाइंटेज को दिखाता है, कम्युनिकेशंस को दिखाता है, तो 2 घड़ी पहनने से वो चीजें डबल हो गई। ओके। मेरी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, मेरा काम कहाँ से आ रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मेरा काम जो आ रहा है, इस जगह तो मैंने कभी पिच भी नहीं किया अपने काम को, मगर वहां से भी काम आ रहा है। ओके। तो वो कहीं ना कहीं आपके वर्क को डबल कर देता है, डबल इफेक्ट देता है। यस। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि घड़ी में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि इन्होंने खुद बहुत साल एनालिसिस करके, बहुत सालों का रिसर्च करके अपनी खुद की वॉचेस को मार्केट किया है। तो मैंने इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आप अपनी वॉच के बारे में कुछ बताइए, जो आपने इतने सालों के रिसर्च के बाद आपने वो वॉच मार्केट किया है, तो प्लीज़ अपनी वॉचेस के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसे काफ़ी लोगों ने मुझे यही बोला कि आप घड़ी सजेस्ट तो कर देते हो मगर उस तरह की घड़ी मिलती नहीं है। हाँ जी। जैसे वॉच एनालिसिस के हिसाब से होता क्या है कि डिजिट्स जो है वो घड़ी में हॉरिजॉन्टल नहीं होने चाहिए, सारे डिजिट सीधे होने चाहिए। हाँ। तो ऐसी घड़ी मार्केट में मिलती नहीं। ओके। दूसरा कि जो मेन डिजिट्स है घड़ी के 3, 6, 9 और 12, हाँ, वो अगर नॉर्मल डिजिट से बड़े होंगे तो इंसान उस तरीके से काम कर पाएगा, उनके इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे, इफेक्ट्स उनको ज्यादा मिल पाएंगे। हाँ। तो उस तरीके की घड़ी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। 3, 6, 9, 12 वाली घड़ी मिलती मगर उसमें 9 और 3 वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। किसी वॉच में 6 नंबर है मगर वो रिवर्स है। हाँ। और किसी वॉच में ऐसा होता था कि 12 नंबर की बजाय डैश या डायमंड आ जाता है या डॉट आ जाता है।
यस। तो वो भी दिक्कत देता था। इसीलिए फिर मैंने ये सारे पैटर्न्स, और दूसरा सबसे बड़ा कि जो वॉच का बेल्ट है, बेल्ट का पैटर्न भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ओके। वो वर्टिकल अगर रहता है तो बंदा भागता है, फालतू का ही भागता रहेगा। अच्छा। तो वो भी नहीं मिल रहा था। तो एक घड़ी में वो सारी चीजें मिलना मुश्किल था मार्केट में। इवन आप ब्रांडेड वॉचेस में भी जाओ जो 2-2, 5-5 लाख, 10-10 लाख की घड़ियां बनाते हैं, हाँ। वो कंपनीज में भी ऐसा पैटर्न नहीं अवेलेबल है। ओके। तो फिर मैंने खुद ही सोचा कि इसका इनिशिएटिव मुझे ही लेना पड़ेगा, और वॉच एनालिसिस के हिसाब से जो प्रॉपर परफेक्ट सबके लिए जाए, क्योंकि इसमें हर एक का अलग अलग वॉच बनाना मुश्किल रहेगा। तो मैंने इसी तरह से एक जनरलाइज जो सबको चले, हर एक बिजनेस में, हर एक फील्ड में, और सबको सूट करे, उस तरीके की वॉच मैंने डिजाइन करवाई। मैं आपको यहाँ दिखाना भी चाहूँगा कि ये जो इस तरीके की वॉच है, आप इसमें देख पाएंगे कि इसमें सारे डिजिट्स अवेलेबल हैं। दूसरा, सारे ही रोमन डिजिट्स हैं। जैसे मेरी ये जो वॉच है, इसमें सारे ही डिजिट्स प्रेजेंट है 1 to 12, प्लस जो मैंने इम्पोर्टेंस दिखाए कि 3, 6, 9, 12, वो इम्पोर्टेंट डिजिट्स है जो होने चाहिए, तो वो भी मैंने वॉच में बड़े कर दिए। दूसरा कि बेल्ट का जो पैटर्न है वो भी हॉरिजॉन्टल पैटर्न है, वर्टिकल नहीं है। तो जो भी चीज़ें हम बताते हैं वो वैसी नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने ये इनिशिएटिव कर दिया कि ये वॉच मैंने खुद ही बना ली कि आप ये पहनो। और दूसरा कि अभी तक जो मैंने क्लाइंट्स के ऊपर मैंने जिन जिन को लोगों को दी एज ए एक्सपेरिमेंट कि इसका क्या इफेक्ट आता है, हाँ। तो उसमें से कुछ एक लोगों का इतना बढ़िया रिस्पॉन्स है कि जब से घड़ी पहनी है, काम कहाँ से आ रहा है, काम कहाँ से मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा। फैमिली लाइफ सेट होगी, बिजनेस ऑटो मोड पे चल रहा है, और फाइनेंस का कोई जो इश्यूज पहले हुआ करता है वो अभी नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया। मतलब हमारा पूरा सॉल्यूशंस पराग जी ने हमें दे दिए हैं कि वॉच कस्टमाइजेशन जो नहीं मिल रहे थे मार्केट में, वो सारे सॉल्यूशंस इन्होंने ही हमें दे दिए हैं। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वॉचेस गिफ्ट नहीं कर पाते हैं, सो वो मिथ है या फिर हम कर पाएंगे लोगों को गिफ्ट, क्योंकि मुझे ही आपकी वॉच किसी को गिफ्ट करनी है। और तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए कि हम वॉचेस गिफ्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है मैम कि इससे मिथ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जब भी आप घड़ी किसी को गिफ्ट करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि आप अपना अच्छा टाइम किसी को दे रहे हैं। ओके। और जब आप किसी से घड़ी गिफ्ट में एक्सेप्ट करते हैं, हाँ, तो ऐसा समझा जाता है कि उसका खराब टाइम आप एक्सेप्ट। ओके। तो दोनों ही सिचुएशन में हमें घड़ी ना लेनी है ना देनी है। आप अपने फैमिली में अपने हस्बैंड को, बच्चों को दे सकते हो, वो अच्छा है। बाकी अगर आप किसी रिलेटिव्स को अगर दे भी रहे हो या उसके लिए मतलब आप नहीं देख पा रहे हो कि वो बंदा स्ट्रगल में है, मुश्किलों में, रिलेशनशिप इश्यूज है, तो आप उसको थोड़ा सा भी एनर्जी एक्सचेंज करके आप उसको दे सकते हैं। या फिर आप उसको बोलो कि मैंने आपके लिए घड़ी अच्छी सी देखी है, आप कहो तो मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूंगी, मगर मैं एज अ गिफ्ट मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। ओके। वैसे कुछ लोग हैं जो घड़ी गिफ्ट करते भी हैं, मगर वो अपने रिस्क पे कर सकते हैं, क्योंकि जो मिथ है वो देखा नहीं गया कि सही है। घड़ी गिफ्ट करने से ऐसा होता है, मगर जनरली जो मैंने अपने लोगों से सुना है और जो लोगों का एक्सपीरियंस मेरे पास है, उसके हिसाब से मैंने ये चीज़ देखी है कि घड़ी गिफ्ट करनी भी नहीं चाहिए और घड़ी गिफ्ट लेनी भी नहीं चाहिए। आपने हमारे लिए एक और मुश्किल पैदा कर दी है, क्योंकि मेल्स के लिए हमें गिफ्ट देने के लिए बहुत कम ऑप्शंस होते थे। एक घड़ी एक ऑप्शन था, वो भी चला गया। नहीं, उसके लिए एक ऑप्शन है मेरे पास कि आप जेंट्स को वॉलेट गिफ्ट कर सकते हैं। तो वही तो है ना कि 3 या 4 ही ऑप्शन है, या तो कपड़े दो, या तो वॉलेट दो, या तो वॉचेस दो, या परफ्यूम दो। 4 ही ऑप्शन थे हमारे पास, उसमें से एक और ऑप्शन चला गया। हाँ, घड़ी वाला ऑप्शन आप निकाल दीजिए, क्योंकि घड़ी में क्या है कि हम क्यों रिस्क लें। अपना अच्छा टाइम किसी को ट्रांसफर नहीं करना, दूसरा किसी का बुरा टाइम हमें एक्सेप्ट भी नहीं करना। सही है। चलिए, तो आज पराग जी से हमने जाना कि वॉचेस कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, बैलेंस के लिए, नंबर्स कितने इम्पोर्टेंस है। लेकिन पराग जी, मैं चलिए, आज तो हमारे पास समय की पाबंदी है, मैं समय हूँ वाला समय की पाबंदी है। लेकिन मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगी कि बिलियनर्स और मिलियनर्स कितना इस चीज़ को मानते हैं,
क्योंकि जहाँ तक मैंने भी देखा है कि अंबानी जी की फैमिली भी इस चीज़ को बहुत मानती है, बहुत सारे बिलियनर्स इस चीज़ को बहुत मानते हैं। तो मैं वो जानना चाहूँगी कि बिलियनर्स और मिलियनर्स की लाइफ में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्या क्या अफेक्ट करती हैं, और लोगों को बिलियनर या मिलियनर बनना है तो वो किस तरह के एनालिसिस या किस तरह की रेमेडीज़ करे अपनी लाइफ के अंदर, और किस तरह के चेंजेस लाए अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि आपने फर्स्ट पॉडकास्ट में बताया था कि यू विल बी द करोड़पति विद इन अ शॉर्ट ऑफ टाइम। सो वी ऑल्सो वॉन्ट एंड माई ऑडियंस ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ करोड़पति और बिलियनर और मिलियनर विद इन अ शॉर्ट ऑफ टाइम। तो हम ये नेक्स्ट पॉडकास्ट में जानना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें और क्या क्या रेमेडीज़ हम करें कि जिस तरह से हम लोग बहुत जल्दी ही बिलियनर और मिलियनर बन जाएं। लोग बोलते हैं कि हमारा तो समय खराब चल रहा है, मगर मैं कहना चाहूँगा कि घड़ी बदलो, आपका समय बदल जाएगा। मेरी जो कस्टमाइज वॉच है वो आप लेने के लिए मेरी वेबसाइट www.ankmagicsbyparag.com पे ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है। मैं हूँ नंबरों का डॉक्टर वडेरा पराग। आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी घड़ी आपको बहुत इफेक्ट करती है। अगर आपकी घड़ी अच्छी नहीं है तो आपको उसको बदलना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी आप अपने मर्जी के खुद मालिक हैं, हम आपको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। अगर घड़ी बदलोगे तो आपकी लाइफ बदलेगी, वो हम ज़रूर बदल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज हमने जाना कि वॉचेस हमारी लाइफ को कितना इफेक्ट करती है, कितने प्रॉब्लम्स भी दे सकती हैं, और उनके सॉल्यूशंस के ज़रिए पराग जी ने हमें अपनी वॉच तो दे ही दी है। हमें अब कस्टमाइज़ करने नहीं जाना पड़ेगा, उन्होंने कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी हमें दिया है। तो उनकी वॉच परचेज़ करने के लिए है, उनकी लिंक जो है वो हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट को सुनने के लिए जो हम लेके आने वाले हैं बिलियनर्स और मिलियनर्स बनने के लिए, तो वो सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट का आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा। सो मैं हूँ अंकिता जोशी, अब बिजनेस कोच, आपकी बिजनेस वाली दोस्त, वापस लेके आ रही हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑन बिलियनर्स एंड मिलियनर्स।